आखिर अंशु की मिसकैरेज का जिम्मेदार कौन है, अंशु या फिर कोई और बोजी को हुई अंशु से जलन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अंशु के मिसकैरेज की। अभी उनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, बहुत मुश्किल समय है उसका। मुश्किल से उसको भगवान ने खुशी दी थी और वो भी भगवान ने छीन ली। तो पर भगवान की मर्जी के खिलाफ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो होना होता है, वो तो हो ही था। पर जो भी हुआ अंशु के साथ बहुत ही गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। पहले से वो दुखी थी क्योंकि पहले से उसका कोई परिवार, मम्मी पापा कुछ नहीं है, भाई कुछ नहीं है। पर उसकी सास में तो माँ जैसा प्यार देती है उसकी सास, उसको बहुत अच्छी है उसकी सास। उसका हस्बैंड भी बहुत ही अच्छा है, तो उसके साथ वो अच्छे से प्यार से मिलजुल के अच्छे से रखते हैं उसको। उसको कोई कमी नहीं महसूस होने देते, उसको किसी चीज़ की, माँ बाप किसी की कमी महसूस होने नहीं देते, इतना अच्छे से रखते हैं। तो अंशु की अभी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई, वो नादान जैसी है, कुछ समझ नहीं है उसको, बच्ची है वो, इतनी उम्र नहीं है उसकी ज़्यादा, तो सब कुछ उसको नॉलेज नहीं है। तो इस सिचुएशन में अंशु को बहुत ही अपनी केयर करनी चाहिए थी, बहुत ध्यान देना चाहिए था। वो जब अम्बाला गई वहाँ पे भी उसने अच्छे से खूब नाचा कूदा किया। और होली में भी उसने खूब अच्छे से होली खेली, बहुत पानी में भीगी, टब में उछल उछल के उसको वो नहाई पानी में। तो उसको अच्छे ध्यान देना चाहिए था क्योंकि उनको, पर वो नासमझ है। अगर उसमें इतनी समझ होती तो ये सब नहीं करती। जानबूझ के तो कोई नहीं करना चाहता, अपनी खुशियों को नहीं बलिदान करना चाहता, पर होने को कोई नहीं रोक सकता। तो अप्सरा मोम ने बताया कि उसको मैंने मना किया था ज़्यादा नाचने कूदने के लिए, पर वो मानती नहीं। आजकल के बच्चे मानते नहीं, कि ज़्यादा कुछ कह दो तो वो नाराज़, और थोड़ा कुछ कहने से मानते नहीं। तो अप्सरा मोम ने भी यही बताया। और मोम ने ये भी बताया कि जब वो पूजा में बैठी तो 3 जीव साथ में पूजा में नहीं बैठ सकते, तो वो गठजोड़ा करके अपनी पूजा में भी अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई, तो वो भी नहीं करना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी गलतियों से हमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जो होना होता है तो वो तो होता ही है। पूजा में बैठने से ऐसे क्या होता है, सब अंधविश्वास मान है। चलो मान लो कि नियम है, नियमों को पालन करना भी चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमें एडवाइस कर रहे हैं तो मानना भी ज़रूरी है। और इस टाइम में तो अच्छे से संभल के फूक फूक के कदम रखना होता है, बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि पहले जैसा टाइम तो है नहीं, तो हो जाता है। आजकल दवाई ट्रीटमेंट लिए बिना तो कुछ होता नहीं बच्चे। तो यही है। तो अंशु ने इन सब का ध्यान नहीं दिया। और मोम ने बताया कि वो हील वाली सैंडल पहनती थी, उसके लिए भी मोम ने मना किया था, पर वो नहीं मानी। तो कुछ गलतियां खुद ने भी करी है, अंशु ने ना समझी करी है, पर वो खुद से ना समझ, उतना पहली बार का बच्चा था तो उसको इतना नॉलेज नहीं था। और वैसे भी इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई कि वो समझ जाए कुछ, उसको इतनी समझ नहीं है, नादान बच्ची है। पर हो बहुत ही बुरा हुआ, अंशु के साथ नहीं होना चाहिए था उसको, बेचारी को। पहले से दुखी है और फिर से यही हो गया उसके साथ है। और अप्सरा मोम भी उसका साथ तो देती है, पर ये है कि ये अपने कंटेंट के लिए साथ देते हैं सब लोग। उनका मुझे तो यही लगता है, अपना कंटेंट बनाने के लिए जाते आते हैं, मानते हैं, बुलाते हैं। और आजकल इस दुनिया में कौन किसका, सगे ही नहीं होते तो पराया तो होता ही कौन है। अच्छे इंसान मुश्किल से मिलते हैं, पर अप्सरा मोम जब रीति रिवाज के हिसाब से अपना रीति रिवाज सब निभा रही है, सब कुछ कर रही है। चलो कंटेंट के लिए ही सही, पर वो करती तो है ना, हर कोई करता भी नहीं है कंटेंट के लिए भी। पर मैं तो अंशु से यही कहूँगी, अंशु को अब अपनी केयर करनी चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सावधानी रखनी होगी उसको। क्योंकि ये अभी परेशानियाँ हो जाती हैं तो बाद में मुश्किल हो जाता है ये सब काम, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उसको थोड़ा दिन। हो
फिर से आएंगी उसके घर में, खुशियाँ ज़रूर आएंगी। भगवान देखते तो हैं ही सब कुछ, भगवान के घर देर है अंधेर तो नहीं है ना। भगवान देते हैं पर देर से देते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। और अपने आप पे ध्यान देना अंशु को चाहिए, खाना पीना और रेस्ट आराम सब कुछ पे अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, तभी सब कुछ सही रहेगा। ऐसे नादानी नहीं करनी चाहिए अंशु को। और कुछ लोग बोलते हैं कि अंशु को बद्दुआ लग गई, पर ऐसी बद्दुआ तो कौन ही दे सकता है, कौन देगा भाई बद्दुआ। कोई बोलता है कि लप्पी की बद्दुआ लग गई, भाऊजी की बद्दुआ लग गई, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो होना होता है तो वो हो ही जाता है। कुछ मिस्टेक हमारी भी होती है, कुछ वो मानते हैं, दुआओं का असर भी होता है। दवाओं से ज़्यादा सुना है कि मैंने भी, दवाओं से ज़्यादा दुआ का असर होता है, तो उसी तरह बद्दुआ का भी होता ही है थोड़ा बहुत तो। पर उन्होंने सबके सामने बताया अम्बाला में तो हो सकता है कुछ, तो मान लो बद्दुआ लग सकती, किसी की नज़र लग जाती है कि इतना जल्दी ये सब हो गया। और जगत भैया और जगत भाभी को अभी तक नहीं हुआ, तो उनको तो होता ही है थोड़ा कि भाई इनके घर में खुशियाँ आ रही है और हमारे नहीं आई है अभी तक। तो यही सब है, होता है, बद्दुआएँ भी लगती हैं कहीं न कहीं से। पर बद्दुआ भी नहीं तो उनको तो ऐसे जलन तो होती है कि भाई हमारे तो नहीं हुआ और इतना जल्दी इनको हो गया, तो होता है कभी कभी। पर ऐसा नहीं है कि वो उसको क्यों बद्दुआ देगी लप्पी भाभी भी। पर उनको नहीं हो रहा तो अब कोई क्या ही कर सकता है। वो तो अपनी ध्यान ही नहीं देते, इधर उधर घूमने फिरने में लगे रहते। पर अंशु को अभी अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देना होगा, तभी सही रहेगा। और गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि बद्दुआ लगती है किसी की? मैं तो नहीं मानती ऐसा, पर चलो भगवान ने किया, वो अच्छा नहीं किया। आगे से भगवान करे उसको सब सुख मिले, औलाद का सुख जल्दी मिले उसको, बच्चे का। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।